तो देख सकते हैं आप कितना खूबसूरत दिखाई दे रही है आज प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या। कई क्विंटल फूलों से अयोध्या को सजाया गया है। आज का दिन है ही विशेष, क्योंकि आज एक तरह से कहें कि अयोध्या में जो भव्य श्री राम मंदिर बन रहा था उसकी पूर्णा होती है। और इसी काम को करने के लिए थोड़ी देर में अयोध्या पहुंचेंगे पीएम मोदी। अयोध्या में पीएम मोदी के स्वागत के लिए खास तैयारियां की गई हैं। राम मंदिर पर ध्वजारोहण करेंगे पीएम मोदी। ये ध्वजारोहण 11:58 पर होगा। पीएम उतरते से ही साकेत महाविद्यालय के हेलीपैड जाएंगे। 10 बजे राम मंदिर परिसर में प्रवेश करेंगे और 11:58 पर ध्वजारोहण होगा। तो आप देख सकते हैं कितने भव्य तरीके से, अद्भुत, अकल्पनीय, अविश्वसनीय तरीके से इस पूरे राम मंदिर को सजाया गया है। और हजारों की संख्या में वहां पर श्रद्धालु उमड़े हुए हैं इस कार्यक्रम का साक्षी बनने के लिए। आप वहां से सीधी तस्वीरें देख सकते हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने एक ट्वीट भी किया है, ध्वजारोहण 2025 ये इस ट्वीट के अंदर लिखा गया है। और आप देख सकते हैं किस खूबसूरती से फूलों से ये पूरा का पूरा मंदिर सजाया गया है। प्रधानमंत्री यहाँ आएंगे। प्रधानमंत्री आने के बाद सप्तऋषि मंदिर जाएंगे। सप्तऋषि मंदिर से निकलने के बाद वो मुख्य मंदिर जाएंगे और 11:58 पर वो ध्वजारोहण करेंगे। ये ध्वज है, ये विशेष रूप से बनाया गया है। इस ध्वज की अपनी कई विशेषताएं हैं। उन विशेषताओं के बारे में भी बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े होंगे, उनसे भी बात करेंगे। मैं बता दूं हमारे साथ कौन कौन जुड़ गए हैं। तो हमारे साथ जुड़े हैं धर्माचार्य अरुण कृष्ण महाराज, जो कि हिंदू धर्मगुरु है, श्री राज नाया, जो कि प्रवक्ता है विश्व हिंदू परिषद से, सौरभ मालवीय, जो कि एक राजनीतिक विश्लेषक हैं। महाराज जी, आज का दिन, अरुण कृष्ण महाराज जी, आज का दिन आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है? महत्वपूर्ण शायद शब्दों का अभाव हो, लेकिन फिर भी प्रयास करूंगा कि राम हमारे लिए क्या है। बड़ा प्रयास किया गया राम नाम के शब्द को दबाने के लिए। बड़ा महाराज जी, कैमरा ठीक कर लीजिए प्लीज, अच्छा नहीं लग रहा है। अब ठीक है जी, अब ठीक है। हाँ। सर्वप्रथम मैं कुछ पंक्तियां बोलना चाहूंगा भगवान राम के लिए। श्री राम शरणम समस्त जगताम, राम विना का गति, रामेण प्रतिहन्यते कलिमलम, रामाय कार्यम नमः, रामात् तृष्यते काल भीम भुजको, रामस्य सर्वं वसे, रामेत भक्ति अखंडिता भवतु मे, राम त्वमेवाश्रयः, राम त्वमेवाश्रयः, राम त्वमेवाश्रयः। राम तुम ही आश्रय हो हमारे। आज का दिन बहुत पवित्र है। और जिस तरह यजुर्वेद में कहा गया, अष्टाचक्रा नौ द्वारा देवानाम पुरोध्या, तस्याम हिरण्यकोशा स्वर्गो ज्योतिषावृत। 8 चक्रों द्वारों वाली अयोध्या अविनाशी है। अविनाशी अर्थात जिसका कभी नाश नहीं किया जा सकता। बहुत सारे असुरों ने, आक्रांताओं ने बार बार इस पृथ्वी को, इस धरती को, इस पवित्र भूमि को नाश करने का प्रयास किया, लेकिन यजुर धर्म शास्त्र स्वयं कहते हैं कि वो भूमि अविनाशी है। और देखिए, फिर से धर्म ध्वजा लहरा रही है, फिर से सूर्य का उदय हो रहा है, हजारों करोड़ लोगों की उसमें आस्था है, और राम का स्वयं पुनः उदय हुआ है। उस मंदिर के अंदर हजारों करोड़ों रुपए का धन धान्य, जैसे राम थे, राम स्वयं पुनः उसी तरह स्थापित किए गए अयोध्या के अंदर। यह हमारे लिए बहुत ही पवित्र, बहुत ही सुंदर और बहुत ही अकल्पनीय ऐतिहासिक दिन है। बिल्कुल, आपने कहा कल्पनीय ऐतिहासिक दिन है। मैं आपको ये जो ध्वजारोहण होने वाला है उसके कुछ फीचर्स भी बता देता हूं। इसके फीचर्स क्या है और आज के दिन का सिग्निफिकेंस। आज के दिन का सिग्निफिकेंस भी बहुत है। आज तुलसी पंचमी है। माना जाता है कि आज ही के दिन
भगवान राम और माता सीता का विवाह हुआ था और इस विवाह के दिन ही जो है ये ध्वजारोहण का काम पूरा हो रहा है। ये जो ध्वज है ये तिकोना है, 10 फीट इसकी लंबाई है और 20 फीट इसकी लेंथ है। ये इसके ऊपर जो है एक सूर्य की इमेज लगी हुई है जो इसके ब्रिलियंस को दिखाता है। इसके ऊपर ओम है। सूर्य जो है भगवान श्री राम को सिंबलाइज करता है। इसके अलावा गोविंद का ट्री है और ये मैसेज देता है आइडियल्स ऑफ राम राज्य। ये तमाम मैसेजेस आइडियल ऑफ राम राज्य का क्या हो सकता है, ये पूरी की पूरी बातें ये ध्वज सिंबलाइज करता है। श्री राजनाथ जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। आज का दिन विश्व हिंदू परिषद के लिए बेहद महत्वपूर्ण, कई पीढ़ियां लग गई, कई पीढ़ियों को मैंने संघर्ष करते हुए देखा और आज एक तरह से माना जाए ध्वजारोहण के तौर पर आज ये काम संपन्न होने जा रहा है या मंदिर बनकर अब पूर्ण हो गया। देखिए, संपूर्ण विश्व में रहने वाले 120 करोड़ के ऊपर हिंदुओं के लिए आज एकदम गौरवशाली दिवस है। विशेषकर विश्व हिंदू परिषद के अथक प्रयास और अनेकों कार्यकर्ताओं के कार्य सेवा और हमारे कई बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के बलिदान के बाद आज जब ये दिन देख रहे हैं तो ये हम सब के लिए बहुत गौरवान्वित महसूस करवाने का दिन है। पिछले 1000 साल से लगातार भारत आक्रांताओं का आक्रमण झेल रहा है। जहां इन इस्लामिक जिहादियों ने इस पृथ्वी पर कई इंडिजिनियस सभ्यताओं को नस्तो नाबूद करके आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम में पहुंचाया, वहां आज भी इस पृथ्वी पर चलने वाला हर 7वां व्यक्ति हिंदू है। एक मिनट श्री हम राज यहाँ भाई रहने आपको वाले हैं रोकूंगा और क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त अयोध्या की सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। उनका काफिला अयोध्या की सड़कों पर निकल पड़ा है, एक तरह का रोड शो कर रहे हैं वो, ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। उनकी गाड़ी श्री राम जन्मभूमि के मुख्य मंदिर की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और प्रधानमंत्री इस मोटरकेड के अंदर बैठे हुए हैं। प्रधानमंत्री इस मोटरकेड से मंदिर की तरफ जाएंगे, उसके बाद जो सप्त ऋषियों का मंदिर है वो वहां पर जाएंगे, शबरी माँ का भी मंदिर वहीं पर है और भी कई अन्य मंदिर वहां पर दिखाई देंगे जहां पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जाकर पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद वो मुख्य मंदिर परिसर जाएंगे जहां पूजा अर्चना करेंगे और उसके बाद ध्वजारोहण होगा 11:58 पर और तब तक प्रधानमंत्री जो गणमान्य नागरिक वहां पर बैठे हुए हैं उनके साथ कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन भी होगा। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, ये तमाम लोग वहां पर मौजूद होंगे। सीधे चलता हूं अपने सहयोगी धीरज त्रिपाठी के पास। धीरज, बताइए क्या देख पा रहे हैं आप वहां? बिल्कुल दीपक जी, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या आ चुके हैं और उनका जो बाकायदा रोड शो है या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से एक तरीके से या अन्य जो लोग हैं उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि यह प्रधानमंत्री का अभिनंदन किया जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इच्छा शक्ति के आधार पर ही अयोध्या में इतना भव्य और दिव्य तरीके से राम मंदिर का निर्माण हुआ है और आज मंदिर के शिखर पर केसरिया धर्मध्वजा फहराने की जो औपचारिकता है वो पूरी होगी और एक तरीके से जो मंदिर की पूर्णता का प्रतीक है वो आज संपन्न होगा और जो अभिजीत मुहूर्त में भगवान राम के मंदिर के शिखर पर केसरिया धर्मध्वजा फहराने का जो काम है वो होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना जो उनका रोड शो है वो रोड शो शुरू हो चुका है और वह साकेत महाविद्यालय से जो राम मंदिर का जो पूरा उनका जो रोड शो का रूट है, करीब 2 किलोमीटर लंबा रूट है, उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम जो अयोध्या के वासी हैं या तमाम जो सामाजिक संगठनों के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हाथ हिलाकर उनसे अभिवादन करते हुए नजर आ रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह पूरा जो अभिनंदन रोड शो है यह उस पूरे रूट से होते हुए राम मंदिर तक पहुंचेगा और राम मंदिर से में जो शंकराचार्य द्वार है वहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे और उसके बाद जो सप्तऋषि मंदिर है या जो अन्नपूर्णा मंदिर है या राम मंदिर के अंदर अन्य छोटे छोटे मंदिर हैं वहां पर वो जाएंगे, दर्शन पूजन करेंगे और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभिजीत मुहूर्त में जो केसरिया धर्म ध्वजा फहराने की जो पूरी औपचारिकता है उसका निर्वहन करते हुए नजर आएंगे और इस अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ
के सरसंघ चालक मोहन राव भागवत उनके साथ रहेंगे। इसके अलावा तमाम अन्य जो विशिष्ट जन हैं, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के जो तमाम पदाधिकारी हैं वो रहेंगे, जो ट्रस्टी हैं वो रहेंगे, या भगवान राम के वनवास काल के दौरान जो समाज के तमाम जो लोग थे, वंचित तबके के लोग थे, उन्हें आज विशेष तौर पर यहाँ पर अयोध्या के राम मंदिर में बुलाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे बात करते हुए एक बड़ा सियासी संदेश देने का भी आज काम करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो अभिनंदन रोड शो है वो शुरू हो चुका है और अब से कुछ देर बाद जो उनका पूरा रोड शो है वो पूरा होगा और इसके बाद वह राम मंदिर प्रवेश करेंगे और अभिजीत मुहूर्त में जो राम मंदिर के शिखर पर केसरिया धर्मध्वजा फहराने की जो पूरी औपचारिकता है, जो विधि विधान से पूजा अर्चना होनी है, वो पूरी होती हुई नजर आएगी। दीपक जी, तस्वीरों में आपको दिखाना चाहेंगे कि इस वक्त हम लता चौक पर हैं और जो तमाम श्रद्धालु हैं वो लगातार यहाँ पर आ रहे हैं और जो यहाँ पर तमाम जो सेल्फी पॉइंट्स बनाए गए हैं उनके साथ वो सेल्फी लेते हुए नजर आ रहे हैं। और आपको तस्वीरों में भी दिखाना चाहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो रोड शो है उसके जो तमाम विजुअल्स हैं अयोध्यावासियों तक पहुँचाने के लिए यहाँ पर करीब 100 से ज़्यादा बड़ी LED स्क्रीन्स लगाई गई हैं और उसके माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो रोड शो है वो नज़र आ रहा है। जो उसकी झलकियाँ हैं वो तमाम जो लोग हैं वो देख रहे हैं और उन तस्वीरों को भी अपने मोबाइल फ़ोन में कैद कर रहे हैं कि तमाम जगहों से दूर दराज से लोग यहाँ पर अयोध्या आए हुए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने को काफ़ी उत्सुक दिख रहे हैं और तमाम जो लोग हैं वो लगातार सेल्फी लेते हुए नजर आ रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो आगे बढ़ते हुए राम मंदिर की तरफ बढ़ रहा है और जो प्रशासन की तरफ से बैरिकेड्स किए गए हैं वो वहां पर लगाए गए हैं और काफ़ी संख्या में अयोध्या वासियों की बात की जाए या जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं या तमाम जो सामाजिक संगठनों के लोग हैं वो उन बैरिकेड्स के पीछे लगाए गए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर आप तस्वीरों में देखिए कि किस प्रकार से तमाम जो लोग हैं वह पुष्प वर्षा करते हुए भी नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे अभिवादन करते हुए भी नजर आ रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो अभिनंदन रोड शो है वो आगे बढ़ता हुआ राम मंदिर की तरफ आगे बढ़ रहा है और अब से थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो पूरा रोड शो है वो पूरा होगा राम मंदिर के शंकराचार्य द्वार पर और वहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंदर प्रवेश करेंगे। सप्तऋषि मंदिर है, अन्नपूर्णा मंदिर है या अन्य जो अलग अलग वहां पर मंदिर है, परकोटा है, वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूजन अर्चन करते हुए नजर आएंगे और उसके बाद 11:58 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर के शिखर पर जो केसरिया धर्मध्वजा फहराने की जो पूजा अर्चना है उसे करते हुए नजर आएंगे और उसको लेकर सारी तैयारियां यहाँ पर पूरी हो चुकी है। अयोध्या के वासी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पलक पावड़े बिछाकर यहाँ पर उनका अभिनंदन कर रहे हैं। सबके हाथों में पुष्प है और वो पुष्प वर्षा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सबका अभिवादन कर रहे हैं हाथ हिलाकर। आप तस्वीरों में देखिए कितनी सुखद तस्वीर है। अयोध्या के वासी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन कर रहे हैं और इस पूरे आयोजन में देश के तमाम जो बड़े संत हैं उनको फिलहाल नहीं बुलाया गया है, सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र से जुड़े हुए जो तमाम पदाधिकारी हैं, जो ट्रस्टी हैं, वो आए हुए हैं और जो इस पूरे आयोजन में भगवान श्री राम के जो 14 वर्ष के जो उनका वनवास की अवधि थी उस दौरान भगवान राम की जिन लोगों ने मदद की थी उन समाज के तमाम गरीब तबकों के लोग, वंचित शोषित समाज के जो लोग हैं उन्हें आज खास तौर से बुलाया गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके माध्यम से उनसे बातचीत करेंगे और एक बड़ा सियासी संदेश देने का काम करेंगे कि उन लोगों ने भगवान राम का किस प्रकार से वनवास काल के दौरान साथ दिया था और यह पूरा उनके सारे प्रयासों के बावजूद फिर किस प्रकार से लंका पर भगवान राम ने विजय प्राप्त की और फिर भगवान राम का राज्याभिषेक हुआ और उसके बाद वो अयोध्या आए हुए थे और वो जो तमाम चीज़ें हैं आज उसके माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन तमाम लोगों से चर्चा करते हुए नजर आएंगे और एक बड़ा सियासी संदेश देने की कोशिश करेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो आज ये अभिनंदन हो रहा है उसके पीछे जो तमाम लोग हैं उनका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ही इच्छा शक्ति थी जिसकी वजह से जो सदियों का संघर्ष था, तमाम लोगों का बलिदान था, संघर्ष था, बड़े बड़े आंदोलन हुए। विश्व हिंदू परिषद की एक बहुत बड़ी भूमिका थी। विश्व हिंदू परिषद की ही अगुवाई में पूरा राम मंदिर आंदोलन हुआ। अशोक सिंघल जी हुए, तमाम जो देश के बड़े संत हैं उनकी अगुवाई में पूरा आंदोलन हुआ और वह आज पूरा पूर्णता की तरफ आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर के शिखर पर केसरिया धर्मध्वजा फहराने का काम करेंगे और ये एक वाकई अयोध्या के लिए नहीं पूरे देश दुनिया के लिए एक काफ़ी आनंद का विषय है, गर्व का विषय है कि कितने बड़े स्तर पर ये पूरा राम मंदिर का निर्माण हुआ। आज अयोध्या देश दुनिया में जानी जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, उन्होंने किस प्रकार से सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने का काम किया है और जो तमाम जो चीज़ें हैं वो लगातार आगे बढ़ रही हैं। धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से बात की जाए, तमाम जो अन्य चीज़ें हैं कि अयोध्या में किस प्रकार से
से बड़े विकास के कार्य हुए हैं वो यहाँ पर ग्राउंड पर लगातार नजर आ रहे हैं और जो तमाम श्रद्धालु हैं उनके आने का भी सिलसिला लगातार जारी है। आज राम मंदिर में वो लोग दर्शन पूजन नहीं कर सकते हैं क्योंकि तमाम जो सुरक्षा के कारण है उसकी वजह से आज उनका प्रवेश वहाँ पर पूरी तरीके से प्रतिबंधित किया गया है। हनुमानगढ़ी में जा रहे हैं या अन्य जो यहाँ के मठ मंदिर हैं वहाँ पर वो दर्शन पूजन कर रहे हैं। हमारे जो वरिष्ठ सहयोगी राजीव ओझा जी भी हैं उनसे भी बात करके जानने की कोशिश करेंगे कि आज के इस अवसर पर वो इस पूरे अभियान को राजीव जी आप किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, ये कुल मिला के अभी आप जो बात कर रहे थे एक तरह से सांस्कृतिक पुनरुत्थान ही है और अयोध्या का चुनाव इसके लिए किया गया था क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी का पूरा एक आंदोलन रहा राम मंदिर से शुरू के साथ खुल करके आंदोलन विश्व हिंदू परिषद के साथ भाजपा का समर्थन रहा है, वो पूरा आंदोलन एक तरह से आज अपनी पूर्णता को प्राप्त कर रहा है। तो अयोध्या का चुनाव इसीलिए किया गया है कि एक तरह से भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा पूरा इससे पोषित होता है और सांस्कृतिक पुनरुत्थान के जरिए पार्टी एक बार फिर से राष्ट्र गौरव और राष्ट्रबोध का परिचय कराते हुए अपने एजेंडे को आगे बढ़ाना चाहती है। आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक तरह से रोड शो है वो अभिनंदन समारोह ही है एक तरह से, और उसके जरिए एक अयोध्या की जनता की ओर से एक आभार ज्ञापन कराया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से आज राम मंदिर यहाँ पर बना है और अयोध्या एक सांस्कृतिक नगरी के रूप में पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बना रही है। तो उसका एक संदेश आज यहाँ से देने की कोशिश हो रही है। अच्छा धीरज, मैं एक चीज जानना चाहता हूँ, थोड़ा इतर है लेकिन ये चीज समझना बहुत जरूरी है। मैं जानना चाहता हूँ, इतना बड़ा भव्य मंदिर बनाया है, सालों की हजारों वर्षों की मेहनत जो है वो सैकड़ों वर्षों की मेहनत जो है वो पूरी हुई, लेकिन जो पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा पॉइंट है कि यहाँ का चुनाव, उस चुनाव के अंदर फैजाबाद से समाजवादी पार्टी का नेता जीत जाता है। इस कॉन्ट्रडिक्शन को कैसे देखते हैं अब यहाँ के लोग? अयोध्या से बीजेपी हार गई, अयोध्या से बीजेपी हार गई, यही सुनने को मिलता था हमको। बिल्कुल, देखिए जब 2024 का लोकसभा चुनाव अपने चरम पर था उसी समय जो अयोध्या से स्थानीय भारतीय जनता पार्टी के सांसद लल्लू सिंह थे, उनकी तरफ से एक बयान सामने आया और जिस प्रकार से संविधान को लेकर एक बयान सामने आया था और उसके बाद उस बयान को लेकर विपक्षी दलों खास करके कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी की बात हो या समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की तरफ से की बात हो, उन लोगों की तरफ से जो लल्लू सिंह का बयान था उसको आधार बनाकर भारतीय जनता पार्टी पर संविधान को खत्म करने को लेकर जो बड़े स्तर पर एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई और जो जाति के आधार पर समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश से पूरा लोकसभा चुनाव लड़ रही थी और पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक यानी पीडीए कार्ड को खेलते हुए समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में काफ़ी संख्या में जो लोकसभा की सीटें जीतने में सफलता हासिल की थी। तो वो जो नैरेटिव सेट करने की समाजवादी पार्टी या कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोशिश की गई तो वो भारतीय जनता पार्टी की स्थानीय सांसद लल्लू सिंह की तरफ से वो बयान आया था जिस पर वो कहते हुए नजर आए थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो वो संविधान को लेकर क्या कुछ करेंगे। तो उस बयान को किस प्रकार से आगे ले जाया गया और वही कारण था कि समाजवादी पार्टी यहाँ से भगवान राम लला के जन्म स्थान पर जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इतना बड़ा विकास के काम किए गए, राम मंदिर बनाने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महती भूमिका सबने देखी है और वहाँ से भारतीय जनता पार्टी लोकसभा का चुनाव हार जाती है और यहाँ से जो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं अवधेश प्रसाद यहाँ से चुनाव जीतने में सफल हो जाते हैं। और एक बात और भी है कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की बात हो या अभी जो आज मंदिर की जो अपनी पूर्णता को प्राप्त हो रहा है, केसरिया धर्मध्वजा फहराने की जो औपचारिकता है वो हो रही है, इन सब से समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से दूर है। तो अयोध्या के लोगों को इस बात को भी ध्यान रखना होगा कि किस प्रकार से उन्होंने अपने जनप्रतिनिधि को सांसद को चुना है जो भगवान राम को नहीं मानते हैं। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा की बात हो या अभी जो जिस प्रकार से ये बड़े स्तर पर आयोजन हो रहा है केसरिया धर्मध्वजा फहराने की जो प्रक्रिया, इन सभी आयोजनों से समाजवादी पार्टी के तमाम नेता हों, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव हों या उनके स्थानीय सांसद जो अयोध्या की जनता ने उन्हें अपना सांसद के रूप में चुना है, वह इस पूरे आयोजन से राम मंदिर के शुरुआत से लेकर अभी तक सभी आयोजनों से समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से दूर रही है। तो अयोध्या के लोगों को इस बात को भी ध्यान रखना होगा कि उन्होंने अपने जिस नेता को चुना है वह भगवान राम को लेकर, भगवान राम के जो मंदिर है उसको लेकर किस प्रकार से उनकी जो गतिविधियां थी वो रही। और अयोध्या के वासी जो तमाम लोग हैं, हम लगातार लोगों से जब ग्राउंड पर बात कर रहे हैं तो उनका ये भी कहना है कि उनसे कुछ गलतियां हुई है, आगे चलकर वह इस प्रकार की जो गलतियां उनसे हो गई है किसी तरीके से उसे हम सुधारने का भी काम
करेंगे। तो इसमें अपने आप में दीपक जी तमाम जो सियासी संदेश है वो छिपे हुए नजर आते हैं। जी ठीक है, सियासी संदेश हमने बताया, हमसे गलती हो गई, हमको माफी दे दो। ये क्या होगा अगले चुनाव में, इसी को भी समझेंगे। मेरे साथ पंडित डीपी शास्त्री जुड़ गए हैं, जो कि एक धर्मगुरु हैं, और मेरे साथ सौरभ मालवीय जी हैं, जो कि एक पॉलिटिकल एनालिस्ट है, राजनीतिक विश्लेषक हैं। जहां तक मैं जानता हूं वो कॉलेज के अंदर पढ़ाते भी हैं। मालवीय साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, इस बार 2024 में उस समाजवादी पार्टी का अयोध्या से जीत जाना, जिसने राम मंदिर के हर कार्यक्रम के आयोजन से अपनी कई फीट की दूरी बनाए रखी है, इसको कैसे देखेंगे? इस कॉन्ट्रडिक्शन को आप कैसे आंकेंगे? दिन है पूरे भारतवर्ष, विश्व, दुनिया भर में और सनातन प्रेमियों के लिए आज बहुत ही गौरव का क्षण है। ये सुखद पल है जहां पर धर्मराज यानी लोक मर्यादा के प्रतीक भगवान राम के जन्मस्थल पर आज सनातन के यह ध्वज स्थापित होने जा रहा है। वास्तव में चुनाव के अलग एजेंडे होते हैं, धर्म आस्था अलग का विषय होता है। चुनाव के कई कारण होते हैं, जैसा कि धीरज त्रिपाठी जी बता भी रहे थे, बहुत सारे फैक्टर्स उसमें। नैरेटिव सेट होना और चुनाव का परिणाम बदल देना, यह एक कभी कभी चुनाव के समय तत्कालिक स्थितियों के अनुरूप हो जाता है, लेकिन लंबे समय तक यह चल नहीं पाता है। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में जो मैंडेट मिला था, फिर भी देश भर में नरेंद्र मोदी तीसरी बार पूर्ण बहुमत से प्रधानमंत्री के रूप में है, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो नुकसान हुआ वो निश्चित तौर पर वह नुकसान, उसकी गूंज दूर तक है और बनी रहेगी। इतनी जल्दी उसको समाप्त किया जाए, चर्चा बंद की जाए, ऐसा नहीं है। तो आप सच कह रहे हैं, उसका प्रभाव है। समाजवादी पार्टी का एजेंडा सेकुलरिज्म के इर्द गिर्द घूमता है और यह बात सभी लोग समझते हैं। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में इसका परिणाम सामने था। योगी आदित्यनाथ का प्रचंड बहुमत से दूसरी बार मुख्यमंत्री बनना और तत्काल 2024 चुनाव में अयोध्या जैसी सीट को हार जाना, जो सांस्कृतिक राजधानी है, जो सनातन का केंद्र है, जो राम का केंद्र है, जो दुनिया भर में हिंदुत्व को लेकर चलने वाली बात के एजेंडे को बनाए रखने वाला केंद्र है, वहां से हारना कहीं न कहीं ये चुनाव प्रचार के उस नैरेटिव के उस माया चक्र में उलझ जाने जैसी स्थिति थी। नहीं तो जहां तक राम की ही बात की जाए, यानी भगवान राम ने जो कहा था कि राम राज्य स्थापित करना, उसी काम को सबका साथ सबका विकास लेके करने वाले, चलने वाले, सभी योजनाओं को आमजन को लाभान्वित करने वाले, लोक कल्याणकारी योजनाओं को देने वाले, आमजन के सपनों को साकार करने के लिए लगातार काम करने वाली सरकार आखिर अयोध्या से चुनाव कैसे हार जाएगी? तो मुझे लगता है उस नैरेटिव के गढ़ में, उस नैरेटिव की माया जाल में उलझ जाने से यह तात्कालिक एक प्रभाव पड़ गया था। अन्यथा बाकी तो राजनीति के इन बहुत सारे पहलू बनते हैं जो चुनाव के समय प्रबल और प्रभावी हो जाते हैं। वहां के स्थानीय सांसद का जो बयान था वो ज्यादा नुकसान कर दिया। बनस्पति वह बीजेपी के मैनिफेस्टो और बीजेपी की घोषणा पत्र में लल्लू सिंह का बयान ज्यादा भारी पड़ गया, वह नुकसानदायक हो गया था। बाकी इसको पूरी तरह से पार्टी के एजेंडे के आधार पर नहीं देख सकते हैं। आमजन को लगने लगा कि इनके आने से बड़ा खतरा हो जाएगा, वास्तव में संविधान बदल जाएगा और हमारा जीवन संकट में हो जाएगा, जबकि प्रधानमंत्री तो सेवक के रूप में काम कर ही रहे हैं। तो मुझे यह लग रहा है कि वो स्थानीय समस्या, स्थानीय विरोध और लल्लू सिंह यानी स्थानीय सांसद के खिलाफ माहौल था। ठीक है, आपने बिल्कुल ठीक से समझाया कि वाकई ये पूरा का पूरा मामला क्या है। मैं सीधे डॉक्टर डीपी शास्त्री, पंडित डीपी शास्त्री के पास चलता हूं। शास्त्री जी, मुझे बताइए, ध्वजारोहण, एक मंदिर जब बन जाए, पूर्ण हो जाए, तो उस पर ध्वजारोहण का क्या महत्व है और क्यों होता है? देखिए, बहुत सारी शुभकामना विवाह पंचमी की। माता सीता, भगवान परमपिता राम जी का विवाह उत्सव भी है साथ में। ध्वजा, धर्म ध्वजा जो है, ओमकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनी कामदम मोक्षदम चैवम ओमकाराय नमो नमः। ध्वजा मंदिर के प्रतिष्ठा के समय ही लगाया जाता है, किसी कारणवश नहीं लगा तो आज जो लगाया जा रहा है उसमें ओमकार का एक प्रतीक चिन्ह है, वृक्ष का चिन्ह है। हनुमान जी की विशेष कृपा से हम उस स्थान को अयोध्या साकेत जो नगरी है या भूमंडल की इस तरह की भगवान नारायण की प्राण है, समझे तो सरयू के तट पे जहां मंदिर का निर्माण हुआ, हम सब दर्शन कर रहे हैं, ध्वजा पूजन भी हो रहा है, यज्ञ अनुष्ठान हो रहा है,
गणपति इत्यादि भगवान राम का जब तब चल रहा है। सायंकालीन वहां पे दशरथ महल से रामभूषण दास जी के सानिध्य में भगवान का विवाह उत्सव भी मनाया जाएगा। शाम को बारात भी निकाली जाएगी। मोदी जी के चले जाने के बाद आज मिथिला के लोग भी वहां उपस्थित है ध्वजारोहण में। तो ध्वजा तो धर्म का प्रतीक है। ध्वजा क्या है? एक सनातन का ऐसा संदेश देता है कि पूरा विश्व जनमानस, इस सनातन प्रेमी लोग जो हैं, मेरे को लगता है कि ऐसे ध्वजा पूरे विश्व में किसी टेम्पल पे नहीं है। जगन्नाथ जी में भी इतनी बड़ी ध्वजा नहीं है जो 22 फीट 11 फीट इतना बड़ा इसका आकार पूजन करके प्रतिष्ठा करके 200 किलोमीटर की रफ्तार में भी हवा चले तो उस ध्वजा का कोई नुकसान ना हो। इस तरह का योग और इस तरह का संयोग आज हमको देखने को मिल रहा है अयोध्या में सरयू के पावन तट पे। तो सनातन काल को देखें, अन्यथा इस पद्धति को देखें, मंदिर को देखें, आज के मुहूर्त को देखें तो आज चंद्रमा मकर राशि में है, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है, विवाह का नक्षत्र है, कर्क के देवगुरु बृहस्पति उच्च के हैं, गज केसरी योग बना हुआ है दीपक जी। मंगल सूर्य की एक राशि में मित्रता है, शुक्र बुध भी एक राशि में है। तो ये सब योग परम दुर्लभ योग है। अभिजीत मुहूर्त लिया गया है जो 11:58 के बाद वो 11:44 से शुरू हो जाता है, बल्कि 11:58 से लेकर के 12:24 तक जो उस पूजन के समय लिया गया है तो सब लिया गया है। ध्वजा लग रहा है, बड़ी खुशी है। लेट लगा कोई बात नहीं, बल्कि भगवान का जो शिखर है नागर शैली पद्धति से भी मंदिर का नवनिर्माण है इसमें, जो आप भी जानते हैं। हम सब लोग प्रतिष्ठा के समय देखे, आप ही सम्मिलित रहे, हम सब सम्मिलित रहे। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि आज पंचमी तिथि पे भगवान के विवाह उत्सव पे अयोध्या के परम धाम में भगवान का धर्म ध्वज लगाया जा रहा है। जो देश के माननीय प्रधानमंत्री जी, योगी जी, मुख्यमंत्री जी, सनातन के जितने प्रेमी लोग हैं, साधु संत समाज, मीडिया के बंधु पत्रकार, आप सब लोग, आपके सब दर्शक, पूरे विश्व के सनातन को मानने वाले लोग आपके मीडिया के माध्यम से सब देख रहे हैं। ये परम सौभाग्य। छोटा मोटा योग इसे नहीं मानेंगे, बड़ा योग मानेंगे। क्या सनातन आज अयोध्या भगवान के विवाह उत्सव के मुहूर्त पे इस बहुत बड़ा योग के साथ, मुहूर्त के साथ माननीय जी के द्वारा पूजन हो रहा है। एक विशेष बात और भी यहाँ मैं बताना चाहता हूँ। राजनीतिक अपने तरफ है, वो कांग्रेस हो, सपा हो, बीजेपी हो, उसमें मुहूर्त की हम ना चर्चा करें। आज सरयू का जो पावन तट है वहां से लेके बीड़ा चौक से आप देख रहे हैं, लता चौक से जो देख रहे हैं, किलोमीटर की दूरी मंदिर की समथिंग पड़ जाती है। सारे द्वारों को, मुख्य द्वार को फूलों से, विदेशों से फूल मंगा के सजाया गया है। दुल्हन के तरह भगवान का भवन बनाया गया है। आज भगवान का बारात है, अयोध्या के लोग बाराती हैं और मिथिला के लोग ससुराल पक्ष के उपस्थित हुए हैं। इनका जीजा साले का संबंध होता है। हर वर्ष ये लोग जब मंदिर नहीं बना था फिर भी ये परंपरा रहती थी भगवान का विवाह उत्सव मनाने का और संबंध दिखाने का। ये लोग मजाक करते हैं, गाली गलौज करते हैं। भगवान को आज भी ये जीजा मानते हैं। राम को जीजा का अधिकार इस भारत के भूमंडल पे, भूमि पे बिहार प्रदेश के मिथिला वासियों को मिला हुआ है। वो सब बड़भागी हैं, सब वहां उपस्थित है इस मंगल मेला में, पावल मेला में। और भगवान का एक बहुत बड़ा दशरथ महल में, जहां दशरथ जी की गद्दी लगती थी, वहां रामचरितमानस का, राम कथा का आयोजन भी चल रहा है। मैं भी उसमें जुड़ा हूँ और आयोजन रामभूषण दास जी के सानिध्य में चल रहा है। सब संत समुदाय के लोग, जो लोग वहां जुड़े हैं, नित्य प्रतिदिन राम के गुणगान कर रहे हैं। ये भी एक पावन मेला का मुहूर्त का योग बना हुआ है। विशेष रूप से अभिजीत मुहूर्त जो आज है, जिसमें ये कार्य होने जा रहा है, जो 3 दिन से प्रतिष्ठा का पूजन चल रहा है। भगवान का सर्वत्र भद्र मंडल बनाया गया है। नैऋत्य वास्तु पीठे, नैऋत्य कोण पे भगवान का वास्तु का पूजन हो रहा है। भाग्य कोण पे क्षेत्रपाल पूजन हो रहा है। ईशान कोण पे नॉर्थ ईस्ट में भगवान भुवन भास्कर सूर्य का पूजन हो रहा है। कुबेर का पूजन हो रहा है। क्षेत्राधिपति ग्रह का पूजन हो रहा है। और अग्नि कोण पे भगवती के पूजन हो रहा है, जो दुर्गा है, पराम्बा है, जो बलाधिष्ठात्री है, बल प्रदान करती हैं,
धनाधिष्ठात्री धन प्रदान करती हैं, विद्याधिष्ठात्री ज्ञान प्रदान करती हैं, विद्या प्रदान करती हैं। तीनों शक्तियों के साथ में भगवती सीता के मत स्थान में भगवान राम के साथ परमपिता परमात्मा के साथ पुरुष सूक्त के मंत्रों के द्वारा पूजन किया जा रहा है। एता मानस महिमा तो जैन पुरुष पादोस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्य अमृतंडवी। भगवान सहस्त्र स्वरूप में है, भगवान अजन्मा है, भगवान को कितने बार धरा पे जन्म हुआ है, ये सब एक सांकेतिक रूप में हम उस स्थान पे सब पूजन हो रहा है, सब लोग कर रहे हैं और सबका योग है, संयोग है और महायोग है। इस योग को हम लोग शुभ यश के रूप में और अपने जीवन में मंगल बेला के रूप में उतारें, देखें और एक शांति का संदेश ठीक है। अयोध्या से सरयू के तट से सबके साथ जाए कि पूरा विश्व जो है शांतमय हो, युद्ध लड़ाई खत्म हो और पूरे कंट्री में मानवता, भाईचारा और राम का संदेश, सीता की शक्ति का प्रभाव सबको प्राप्त हो। दीपक जी, बहुत सुंदर समझाया पंडित डीपी शास्त्री जी आपने, और आप खुद अयोध्या में मौजूद हैं, इस वक्त पूजन अर्चन कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। मैं सीधे चलता हूं धर्माचार्य अरुण कृष्ण जी महाराज जी के पास। महाराज जी, मुझे ये समझाइए, ये जो 11:58 का मुहूर्त है, ये अभिजीत मुहूर्त है। अभिजीत मुहूर्त क्या होता है, क्या आप हमारे दर्शकों को समझा पाएंगे? जी, किसी भी पुण्य पवित्र कार्य को करने के लिए उसके लिए जो मुहूर्त होता है नक्षत्रों के अनुसार, उसी अभिजीत मुहूर्त को उसी को अभिजीत मुहूर्त कहते हैं। और मैं आपसे अभी, आपने एक और प्रश्न कहा था, आपने कहा था कि राम मंदिर बनाने के बाद भी भाजपा वहां पर कैसे हार गई। यही प्रश्न लक्ष्मण जी ने भगवान राम से कहा जब भगवान राम को वनवास के लिए बोला गया। तो उन्होंने कहा, भगवान राम के स्वयं के शब्द हैं वाल्मीकि रामायण में, उन्होंने कहा कि सुख दुखे भया क्रोधव लाभा लाभो भया भवो यस्य किंचित तथा भूतम ननु दैवस्य कर्म तत्। ये भगवान राम ने स्वयं कहा कि लाभ हानि, जीवन मृत्यु और जो भी जीवन में आपके अच्छा बुरा घटता है, यदि आपको ऐसा लगता है कि ये क्यों हुआ, हमें इसका पता नहीं चल रहा, तो ये समझ लीजिए ये दैवीय कर्म है, ये दैवीय गुण है और ये दैवीय निर्णय है। तो ये भगवान राम ने स्वयं अपने लिए कहा था कि यस्य किंचित तथा भूतम ननु दैवस्य कर्म तत्। दूसरा, एक और बात बोलूंगा, हम तो रामायण, हम तो पॉलिटिक्स से परे जो हमारा जीवन है राम के बारे में, हम एक और बात बोलेंगे कि राम के जैसे वृक्ष का उसके ऊपर एक चित्र है, और वो भगवान राम स्वयं सबसे बड़े न्यायाधीश थे। उसके ऊपर एक बार जब महाराजा दशरथ ने ये बोला, जनता से पूछा, मंत्रियों से, कि ये बताइए, मैं तो इस राज्य को बड़े ही सुशासन से, बड़े ही न्याय संगत तरीके से इसको चला रहा हूं, तो फिर आपको राम क्यों चाहिए? तो इसके लिए प्रजा ने क्या कहा, मंत्रियों ने क्या कहा भगवान राम के बारे में दशरथ जी से, कहा प्रजा सुखत्व चंद्रस्य वसुधाया क्षमा गुणे, प्रजा सुखत्व चंद्रस्य वसुधाया क्षमा गुणे बुद्धिया बृहस्पतो स्तुल्यो वीर्य साक्षात क्षिपते। कि प्रजा को सुख देने में भगवान राम चंद्रमा के समान शीतल हैं और क्षमा करने में पृथ्वी के समान, बुद्धिमत्ता में साक्षात बृहस्पति और वीरता में साक्षात इंद्र। तो मैं तो भगवान राम का बड़ी वीर गाथा करता हूं, क्योंकि हम भगवान राम को जो जानते हैं वो जानते हैं एक सुकुमार सा बालक, हमने चित्रों में देखा है जो धनुष टांगे है, लेकिन भगवान राम ऐसे कदाचि नहीं थे। भगवान राम महावीर थे। 1 मिनट के लिए रोकूंगा आपको अरुण कृष्ण महाराज जी। प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त पहुंच चुके हैं मंदिर के अंदर, और मेरे ख्याल से ये सप्तर्षि वाला जो मंदिर है उसके अंदर वो इस वक्त मौजूद हैं। ये देखिए प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर, श्री राम मंदिर के अंदर वो पहुंच गए हैं। ये जो सप्तर्षि हैं उनकी पूजा अर्चना ये कर रहे हैं। इसके बाद माता अन्नपूर्णा का मंदिर है, माता शबरी का मंदिर है, ये तमाम मंदिर हैं जिसमें वो जाएंगे, जहां पर वो पूजा अर्चना करेंगे। और ये तस्वीरें दिखाई दे रही है। राजीव ओझा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। राजीव, ये क्या कार्यक्रम था, किन किन मंदिरों के अंदर जाना था जिसकी तस्वीरें प्रधानमंत्री जी की दिखाई दे रही हैं?
जी देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूरी यात्रा, पूरा संदेश है, दर्शन का जो क्रम बनाया गया है वो भी एक तरह से सामाजिक समरसता का संदेश देने की कोशिश है। सप्त ऋषियों में सभी तरह के ऋषि हैं, तो उनकी जो प्रतिमाएं वहाँ स्थापित हैं उनका वो दर्शन पूजन करेंगे। इसके बाद माता अन्नपूर्णा है, माता सबरी हैं। माता सबरी का उनके वनवास काल से जुड़ा हुआ पूरा प्रसंग है। सभी लोग जानते हैं कि किस तरीके का अनूठे प्रेम का एक संदेश वहाँ से जारी होता है, जो वहाँ उनकी मुलाकात के साथ हुआ था। वो पूरा दृश्य एक तरह से याद किया जा रहा है। और सब दर्शन पूजन सबका करते हुए अंत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गर्भगृह में पहुंचेंगे और रामलला का दर्शन करने के बाद तब ध्वजारोहण का कार्यक्रम शुरू होगा और फिर संबोधन होगा। एक तरह से देखा जाए तो जो उनका संबोधन होने वाला है वो एक बड़ा संदेश होगा और उसकी वो जो संभावना जताई जा रही है, एक तरह से आगे का पूरा एजेंडा वो सेट करेंगे। यहीं से इनका संबोधन खास तौर पर सुनने वाला होगा कि किस तरीके से वो सामाजिक समरसता के इस पूरे आयोजन को सामाजिक समरसता के अनुष्ठान के तौर पर पेश करने वाले हैं। और भारतीय जनता पार्टी लगातार यहाँ उसकी तैयारियों में लगी हुई थी और ये जो रोड शो किया गया था ये भी इसी तरीके का था। और जो आमंत्रित अतिथि हैं जिन्हें आज जो संबोधित करने वाले हैं वो भी इसी तरीके के संदेश के साथ जुड़े हुए हैं। उन सभी लोगों को आमंत्रित किया गया है जो भगवान राम के वनवास काल में उनके साथ रहे, उनका साथ दिया उन्होंने। और जो हिंदू समाज की एकजुटता का जो संदेश है, जो मुख्य द्वार पर पहले से ही रामचरितमानस की एक चौपाई के जरिए दिया गया है कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। तो आज पूरा प्रधानमंत्री का जो ये कार्यक्रम है ये इसी संदेश के इर्द गिर्द बुना गया है। जी, आपने कहा इसके इर्द गिर्द ही बुना गया है और भगवान राम तो खुद सामाजिक समरसता का सबसे अनूठा उदाहरण है भारत के धर्मशास्त्रों में। मानेंगे राजीव इस बात को? जी बिल्कुल यही है। इसीलिए उनको उनके चरित्र को ही चुना गया है। उनके साथ, उनके रघुकुल के साथ जो परंपराएं हैं, जो उनकी क्षमा की जो पराकाष्ठा है, जो शील की पराकाष्ठा है, जो धर्म के प्रति उसका पालन करने की पराकाष्ठा है, जिसकी वजह से उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया। और वनवास काल में अपने जिस तरीके से समाज के सभी वर्गों को, शोषित, वंचित, आदिवासी, कोल, भील, सबको लेकर के अपने साथ चले हैं। उन्होंने अपने पूरे युद्ध के दौरान जो एक तरह से धर्म युद्ध लड़ा उन्होंने, उसमें कहीं उन्होंने राजाओं महाराजाओं का कोई सहयोग नहीं लिया है और समाज के उन्हीं वंचित तबके के साथ लेकर के और अपना पूरी लड़ाई लड़ी है और समाज को एक संदेश दिया है। तो उनका जीवन अपने आप में एक संदेश है। यही वजह है उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है और समाज में उनका इतना पालन है, समाज में उनकी इतनी गहन स्वीकार्यता है। और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी का पूरा ये जो आयोजन है वो उनके चरित्र के इर्द गिर्द, उनके मर्यादा पुरुषोत्तम के जो भाव है उसके इर्द गिर्द बुना गया है। जी राजीव, मैं बताता हूं कि मंदिर का प्रकार और आकार किस तरीके का है। इस मंदिर का टोटल एरिया है 2.77 एकड़। टोटल बिल्डअप एरिया है इसके अंदर 57,400 स्क्वायर फीट। इसके अलावा टोटल लेंथ ऑफ द टेम्पल यानी लंबाई कितनी है तो यह है 360 फीट। इसके अलावा टोटल विड्थ ऑफ द टेम्पल ये कितनी है, ये है 365 फीट। एक 360 है, दूसरी 365 है। इसके अलावा टोटल हाइट ऑफ द टेम्पल इंक्लूडिंग द पीक यानी जो ध्वजा फहराई जाएगी तब तक उसकी लंबाई क्या है, ये है 161 फीट। टोटल नंबर ऑफ फ्लोर ये कितनी है, ये 3 फ्लोर का है। इसके अलावा हाइट ऑफ द ईच फ्लोर 20 फीट ये भी है। इसके अलावा नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ द ग्राउंड फ्लोर ऑफ द टेम्पल 160। इसके बाद फर्स्ट फ्लोर पर 132 और थर्ड फ्लोर पर, सेकेंड फ्लोर पर 74। इसके अलावा नंबर ऑफ पेविलियंस इन द टेम्पल 5 हैं। इसके अलावा नंबर ऑफ गेट्स इन द टेम्पल ये 12 हैं। तो ये पूरा खाका है जिस मंदिर के अंदर अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दर्शन कर रहे हैं। राजीव, मैं आपसे समझना चाहूँगा कितना लंबा चला ये पूरा बनाने का काम, मंदिर को बनाने का काम, क्योंकि 5 अगस्त 2019 मुझे याद है, शायद 5 अगस्त 2019 नहीं, 5 अगस्त 2020 कोविड के तुरंत बाद इसका शिलान्यास हुआ था। पहली ईंट रखी गई थी और उसके बाद आज तक जो है इसने पूरा का पूरा अपना कंस्ट्रक्शन का काम पूरा कर लिया है। कितना लंबा वक्त रहा, कौन कौन लोग इससे जुड़े रहे, चंपत राय एक जुड़े रहे, नृपेंद्र मिश्रा जी इससे जुड़े रहे, किस किस तरह से इसकी मॉनिटरिंग हुई, इसके बारे में कुछ बता सकते हैं? जी देखिए, लगभग देखा जाए मोटे तौर पर 5 साल का वक्त लगा है
और नृपेंद्र मिश्रा जो प्रधानमंत्री कार्यालय में उनके साथ रहे, उनके प्रधान सचिव रहे, प्रधानमंत्री ने उनकी सूझबूझ को, उनकी कार्यक्षमता को देखते हुए उन्हें इस जिम्मेदारी में लगाया था। और राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने जो निर्माण समिति गठित की थी उसका चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा को बनाया था। तो बार जब भी कमेटी की बैठक होती थी नृपेंद्र मिश्रा उस बैठक में आते थे और जो निर्माण का कार्य एल&टी को दिया गया था उस एक एक काम की बड़ी बारीकी से जांच होती थी। और ट्रस्ट ने इस बात का पूरा ध्यान रखा कि जो आय व्यय है उसको बहुत कायदे से इस्तेमाल किया जाए, जो बजट है, जो दान के जरिए ट्रस्ट को प्राप्त हुआ है उसका सही ढंग से इस्तेमाल हो और राम मंदिर की एक बड़ी भूमिका हिंदू समाज में एक सहयोग के रूप में सामने आए। तो अन्य गतिविधियों पर भी ट्रस्ट का पूरा योगदान वो है, फोकस है, जो आने वाले दिनों में सामने आएगा कि किस तरीके से समाज के लोगों को इस ट्रस्ट के जरिए सहयोग मिलने वाला है। और जो राम मंदिर है, एक तरह से देखा जाए तो हिंदू धर्म के सभी प्रमुख देवी देवताओं की जिनकी पूजा होती है, जिनकी मान्यता है, जिन्हें समाज नतमस्तक होता है, अपनी श्रद्धा निवेदित करता है, उन सभी के मंदिर उस परिसर में विराजमान हैं। मुख्य गर्भगृह में रामलला विराजमान हैं, तो उनके इर्द गिर्द परकोटे में भगवान शिव हैं, भगवान गणेश हैं, माता पार्वती हैं, हनुमान जी हैं। और सभी लोगों का एक तरह से जो परिसर का अब दर्शन होगा, जिसकी जिज्ञासा श्रद्धालुओं को है कि कब ये मंदिर जब पूरा उनके लिए खुल जाएगा आज के बाद से, तो लोग दर्शन करके देखना चाहेंगे कि क्या क्या निर्माण अंदर हुआ है। कुबेर टीला एक है जिसका एक आकर्षण लोगों को है। इसके अलावा जटायु का मंदिर, वहाँ एक मूर्ति बनी है, जटायु का लोग देखना चाहते हैं। तो पूरा एक जो है राम के चरित्र के इर्द गिर्द उनके बचपन से लेकर के और उनके वनवास जाने तक के यात्रा मार्ग के सभी पड़ावों को से जुड़े हुए प्रतीकों को वहाँ पर लाने की कोशिश की गई है। और जो ट्रस्ट के पदाधिकारी रहे, एक डॉक्टर अनिल मिश्रा हैं उसके ट्रस्ट के ट्रस्टी, जो इसमें यजमान के रूप में शिलान्यास के समय भी थे और जो इसके पहले प्राण प्रतिष्ठा हुई थी उसमें भी मुख्य यजमान रूप में उन्हें बैठाया गया था। और इस बार जो धर्म ध्वजा जिसकी प्रतिष्ठा आज होने वाली है, जिसका ध्वजारोहण होने वाला है, उसका भी जो पूजन हुआ है उसमें भी वो ट्रस्टी थे, मुख्य यजमान के रूप में शामिल हुए थे। और इसी तरह से देश भर के, खासकर काशी के वैदिकों को बुलाया गया था जो इस पूजा पाठ में शामिल हुए। और अयोध्या के प्रमुख सभी संत महंत आज तो इनवाइटेड हैं और पूर्व पहले कार्यक्रम में बुलाए जाते रहे हैं। उन सभी के राय मशवरे के साथ, उन सभी के सुझावों के अनुसार इसमें बदलाव किया गया है। जो ध्वज चिन्हित किया गया है वो भगवान राम के सूर्यवंश के सारे प्रतीकों को शामिल करते हुए बनाया गया है। उसमें भी सभी संत महंतों की राय ली गई थी, जो लोग भी इसके विद्वान माने जाते हैं उन सभी की राय लेकर के ट्रस्ट ने इसको स्वीकार किया है। और चंपत राय की आपको बता दूं जो ट्रस्ट के महासचिव हैं, तो उनकी एक शुरू से बड़ी भूमिका रही है। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक रहे हैं, बाद में उन्हें विश्व हिंदू परिषद में भेज दिया गया था और यहाँ कारसेवकपुरम में वर्षों से रहते रहे हैं और राम जन्मभूमि आंदोलन से भी बहुत लंबे समय तक जुड़े रहे हैं। इस वजह से उन्हें जिम्मेदारी दी गई है इस ट्रस्ट में और एक बड़ी भूमिका उनकी यहाँ पर रही है। अतिथियों को आमंत्रित करने से लेकर के तैयारियों की मॉनिटरिंग करने से लेकर के सारी भूमिका में चंपत राय सामने रहते हैं और आज भी उनकी भूमिका है। जी, अब मैं ये बता दूं किस किस मंदिर के अंदर प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त पूजा कर रहे हैं, इसका डिटेल मेरे पास आ चुका है। ये सप्त मंदिर हैं, सप्त मंदिर जो ये सप्त मंदिर हैं सप्तर्षि के, ये महर्षि वशिष्ठ का है, महर्षि विश्वामित्र का है, महर्षि अगस्त्य का है, महर्षि वाल्मीकि का है, देवी अहिल्या का है, निषाद राज गुहा का है और माता शबरी का है। ये तमाम वो मंदिर है जहां पर सप्तर्षि के मंदिर में प्रधानमंत्री इस वक्त पूजा अर्चना कर रहे हैं और ये जो मेन मंदिर है उसका ही एक हिस्सा है। इसके बाद प्रधानमंत्री गर्भगृह के अंदर जाएंगे और देखिए कितनी खूबसूरती से इन तमाम मंदिरों को बनाया गया है, इन तमाम जो प्रतिमाओं हैं उनको उकेरा गया है, कितनी खूबसूरत दिख रही हैं और प्रधानमंत्री भी उसके आगे लगभग नतमस्तक से दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त प्रधानमंत्री जो लगे हुए मंदिर हैं, सप्तर्षि का मंदिर है, उन सीढ़ियों से उतरकर दूसरे मंदिरों की तरफ जा रहे हैं। दरअसल मंदिर के चारों ओर ये तमाम मंदिर बनाए गए हैं और प्रधानमंत्री जो है वो महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पर उतरने के बाद रोड शो करते हुए सीधे आए थे, यहाँ पर सीधे आए थे। तो इसको हम लिख सकते हैं चाहे तो कि सप्त मंदिर हाउस जिसको कहते हैं, सप्त मंदिरों के अंदर प्रधानमंत्री इस वक्त हैं, जो राम मंदिर के अंदर सप्त मंदिर बने हुए हैं। सीधे मैं चलता हूं दिलीप सिंह जी के पास, हमारे एडिटर इन चीफ दिलीप कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिलीप सर, मैं आपसे समझना चाहूंगा राम मंदिर यानी भारत के लिए क्या? दीपक जी, दो पक्ष हैं इसके। मुझे लगता है कई लोगों ने एक पक्ष तो ऐसे हिंदू पुनर्जागरण या आप इसको रेनेसां की तरह देखते हैं
क्योंकि मुझे मौका मिला था 25 सितंबर 1990, मुझे याद है, मुझे एक बड़ी सबसे पहले ऐसे जगह पे भेजा गया था जिसको मैंने नहीं देखा था। रथ यात्रा की शुरुआत हो रही थी, लाल कृष्ण आडवाणी जी और उनके परिवार के साथ कई सारे लोग थे जो पूजा पाठ कर रहे थे, और एक मंच बना हुआ था जिस मंच से सिकंदर बख्त, राजमाता विजयाराजे सिंधिया और कई लोग थे उसमें, जो आज प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, वो वाला साहब देवरस जो संघ प्रमुख थे, उनका पत्र आया था, संदेश आया था, शुभकामना उन्होंने भेजा था लाल कृष्ण आडवाणी जी की रथ यात्रा को लेके। और वो 25 सितंबर 1990 को मैं वहाँ था जब इसके फॉर्मली इसके दो शुरुआत के रूप में देख सकते हैं। एक जो रथ यात्रा की शुरुआत हुई थी, और एक जो है विश्व हिंदू परिषद ने फॉर्मली 1984 में पूरे मूवमेंट को फॉर्मल तरीके से लॉन्च किया था। हालांकि इसका इतिहास 1858 में, उससे पहले सबसे पहला जो क्लेम, लीगल क्लेम बताया, जो हिस्टोरिकल हमारे पास जो फैक्ट्स मौजूद हैं, तो 1858 में अगर इसकी शुरुआत हुई तो आप समझ सकते हैं, तो 1858 से लेके 2024 22 जनवरी को राम मंदिर जो है वो वहाँ पे रामलला विराजमान हुए, और आज ये ध्वजारोहण जो धर्म ध्वजा की शुरुआत हो रही है। तो और ये दोनों काम प्रधानमंत्री के द्वारा किया जा रहा है। जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि 1990 जब रथ यात्रा की शुरुआत हो रही थी, तब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तब एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में, या एक उस रथ यात्री के रूप में जो आडवाणी जी के साथ पूरे यात्रा के दौरान रहे, तब उनकी शुरुआत हुई थी और तब वो वहाँ पे थे। तो ये एक अपने आप में बेहद, मुझे लगता है कि राम मंदिर का मतलब, कई जो आपका पहला सवाल है, तो आप इतने लंबे कालखंड के आंदोलन के अगर इतना लंबा ये आंदोलन चला, तो मुझे लगता है कई पीढ़ियों के संघर्ष के बाद, कई पीढ़ियों के बलिदान के बाद, और मुझे याद है 30 अक्टूबर का, शायद इफ आई एम करेक्ट दीपक जी, 30 अक्टूबर को जब कार सेवा की शुरुआत हुई थी, तब भी हम वहाँ पे थे अयोध्या में, क्योंकि तब जहाँ मैं काम करता था, ये तमाम जो कम्युनिकेशन हुआ था, जो तमाम जो वीडियोस बने गए थे, और एक वीडियो ऑन व्हील पे, प्राण जाए पर बचन न जाए, मुझे लगता है सोमनाथ से सरयू तक, दो फिल्में ऐसी बनी थी जिसको गांव-गांव में ले जाके दिखाया गया था। इस पूरे राम मंदिर आंदोलन की पूरी जो कथा है उसमें था, और लोगों को वो वीडियो व्हील पे एक प्रोजेक्टर लगा करके एक पूरा फिल्म बन के लोगों गांव-गांव में उसका प्रचार किया जा रहा था। तो डॉक्टर JK जैन जो उसमें बीजेपी और लाल कृष्ण आडवाणी जी के साथ थे, मुझे याद है वो बहुत सक्रिय थे। यात्रा कई बार मैंने आज बोला था कि हमारे पास वो वीडियो है, जिसको हम कोशिश करेंगे कि अभी नहीं तो आगे हम आप तक पहुंचाएंगे, आप उसको दिखा पाएंगे। तो वो तमाम ऐसे वीडियो हैं और वो चीज़ें हैं जो पूरे यात्रा को अगर देखेंगे तो एक बहुत ही लंबा संघर्ष रहा है। बहुत सारे लोगों ने एक तरफ इसके लिए, जिसको कहते हैं, लगातार प्रयास किया, संघर्ष किया, यहाँ तक कि अशोक सिंघल जी पे लाठियाँ चली, और आपको अयोध्या में जब ये कार सेवा हुआ था, कई कार सेवकों की मौत हुई थी, और जिसकी गिनती ऑफिशियल आधिकारिक रूप से तो अभी तक नहीं है, लेकिन जितना मुझे याद है और जो वीडियो मेरे पास है, उसके आधार पर आप कह सकते हैं सैकड़ों, अगर हजारों नहीं तो सैकड़ों लोगों की मृत्यु हुई थी उसमें। पुलिस जो फायरिंग का जो ऑर्डर दिया गया था, जो कार सेवक, और वो कार सेवक तमाम प्रतिबंध के बावजूद पहुंचे थे। तो मुझे लगता है जो एक पक्ष जो है उनके लिए तो ये बहुत बड़ा एक संघर्ष का, एक ऐतिहासिक संघर्ष का हिस्सा रहा है। वहीं दूसरे पक्ष में ये भी है कि ये एक जो दूसरा जो मुस्लिम पक्ष है, उनके लिए हमेशा से ये एक चुनौती की तरह, और उनको लगा कि ये एक धार्मिक उन्माद फैला करके अपने वोट बैंक को सुनिश्चित करने के लिए किया जा रहा है। लेकिन वो एक बहुत छोटा सा पक्ष था। जब आप इसके 2-3 अलग अलग जो हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिए और जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया, अगर उसको हम देखते हैं तो मुझे लगता है कि एक रैशनल वर्डिक्ट के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने इसको तय किया, और वो 2019 का वो वर्डिक्ट जो है वो ऐतिहासिक वर्डिक्ट है।
और इसको मैं ऐसे देखूंगा कि ये एक राष्ट्रीय पुनर्जागरण के रूप में आप इसे अगर कहें, उसका कारण ये नहीं है कि सवाल मंदिर और मस्जिद का नहीं है, सवाल है कि राम के जन्म का और राम के कर्म का और राम के प्रति आस्था का जो लोगों का एक बहुत बड़ा समूह है पूरे देश में, और वो अयोध्या के अलावा जो बचपन से जो लोग सुनते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, तो मुझे लगा कि ये एक ऐसा चीज़ था जिससे लोग अपने आप को जोड़ते थे, हर व्यक्ति उससे जुड़ा हुआ पाता था। और जाहिर है कि बीजेपी को इससे फायदा हुआ, बहुत फायदा हुआ, लेकिन बीजेपी के अलावा भी एक व्यक्ति थे राजीव गांधी, जिन्होंने इस पे कुछ काम किया था। हालांकि उस काम के लिए कांग्रेस राजीव गांधी को उस काम को कभी भी देश के सामने नहीं बताता नहीं है कि हमने ये काम किया। ये कांग्रेस की अपनी सोच है। तो मुझे लगता है कई पक्ष थे उसमें, और एक पक्ष ये था कि ये एक राष्ट्रीय पुनर्जागरण, हिंदू पुनर्जागरण एक रेनेसा के तरह देखा। दूसरा पक्ष था जो इसे राजनीतिक फायदे और नुकसान के तौर के आधार पे उनका आकलन किया। और इसका एक पक्ष जो अंतर्राष्ट्रीय पक्ष भी रहा दीपक जी, कई लोग इसको पूरी दुनिया में, क्योंकि एक मुझे याद है एक फ्रेंच हिस्टोरियन ने इस पूरे मूवमेंट को एक अलग पर्सपेक्टिव से देखा था। उन्होंने कहा था कि ये एक पॉलिटिकल जो है आधार धार्मिक था, लेकिन ये राजनीतिक आंदोलन जो था वो राजनीतिक था, और उसका जो है असर लॉन्ग टर्म जो इंडियन पॉलिटिक्स पे हुआ तो उसको उन्होंने चिन्हित किया था। तो कई पक्ष है दीपक जी, एक पक्ष नहीं, इसके कई पक्ष हैं। अगर हम पूरे दिन भी इस पे चर्चा करें तो मुझे लगता है कम है, लेकिन मूल रूप से अगर मैं कहूं तो ये एक ऐसी शुरुआत हुई है जिसके बाद कई सारे और दरवाजे कोर्ट के जो कई सारे ऐसे क्योंकि जिन्होंने इस पूरे जगह को हमला करके वहाँ मस्जिद बनवाया था, जो बाबर के जनरल थे, उसके बाद से कई और चीज़ें निकल के आ रही हैं। खास करके काशी की बात है, फिर मथुरा की बात है, तो अभी जो है संबल की चीज़ें निकल के आ रही हैं। तो क्या ये कहाँ तक इसका असर होगा और ये कहाँ तक आगे ले जाएगा, इसका आकलन मुझे लगता है कि अभी तुरंत कर पाना तो मुश्किल है। बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन अभी इस मार्ग में सबसे बड़ी बाधा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट क्या कहता है? यथास्थिति बरकरार रहेगी उन धार्मिक स्थलों की जो 1947 में 15 अगस्त 1947 तक थी, लेकिन अयोध्या को इससे बाहर रखा गया था, इसीलिए मुकदमा कोर्ट के अंदर चला। लेकिन अब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को खत्म करने के लिए भी, उसको समाप्त करने के लिए भी पिटिशंस कोर्ट के अंदर लगी हुई है।